मॉर्निंग दोस्तों, द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कल हमारा नंबर सिस्टम में लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, जिसको आज हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न बोल रहा है कि 9 की घात 78 को 8 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या तो भाग वाली संख्या एक छोटी होती है या तो भाग वाली संख्या बड़ी होती है। और उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्या करना है, हमको उसी पैटर्न में क्या करना है, कंप्लीट कर देना। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला नोट करके लिखना। पहला, मान लीजिए अगर भाग वाली संख्या छोटी है। ठीक है, मान लीजिए भाग वाली संख्या अगर छोटी है तो अगर किसी घात वाली संख्या को उससे भाग देता हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर भाग देने वाली संख्या छोटी है तो शेष फल हमेशा एक बचेगा। ठीक है, शेष फल हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है, और भाग में लिख दिया 2। देखिए 2 क्या है, 3 से जस्ट एक क्या है, छोटा है। याद रखिएगा जस्ट एक छोटे वाली बात कर रहा हूं ना। तो अगर देखिए घात में अगर मैं विषम संख्या रखता हूं, थोड़ा देर के लिए, ठीक है, घात में अगर मैं विषम संख्या रखता हूं तो 3 की घात 1 मतलब कितना होता है, 3 होता है, और भागित में कितना है, 2 है। भाग दूंगा तो शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर में सम संख्या रखता हूं मैं घात में, जैसे 3 की घात पहले 1 थी, अब कितना रख दिया हूं, 3 की घात 2, और अगर मैं 2 से भाग देता हूं, ठीक है, तो 3 किया कितना होता है, 9 होता है, और 9 को 2 से भाग दूंगा तो 2 चौक होता है 8, बचेगा कितना, 1। मतलब समझ में आ गया होगा। अगर भाग देने वाली संख्या जस्ट एक छोटी है तो हमको क्या करना है, शेष फल हमेशा 1 लिख देना है, चाहे घात में सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। क्लियर है, चाहे घात में सम हो चाहे विषम हो, हमेशा शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर मान लीजिए भाग वाली संख्या अगर बड़ी है, ठीक है, बड़ी मतलब जस्ट एक बड़ी है, जैसे मान लीजिए 3 है और मैं 4 से भाग देता हूं, तो देखिए जस्ट क्या है, एक बड़ी है। तो अब मान लीजिए घात में अगर विषम संख्या है, ठीक है, घात में अगर विषम संख्या तो क्या होना चाहिए, और अगर सम संख्या है तो क्या होना चाहिए। तो देखिए मान लेता हूं मैं 3 की घात अगर 1 रखता हूं, ठीक है, तो 3 की घात 1 रख दिया, मतलब 3 एकम कितना होता है, 3। और जब 3 को 4 से भाग दूंगा तो याद रखिएगा भाग वाली संख्या बड़ी है तो ऊपर वाली संख्या ऑलरेडी किसमें चलेगी, शेष में चलेगी। ठीक है, मतलब विषम घात में अगर विषम नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, तो शेष फल क्या होगा, वही संख्या होगी, ठीक है, जिस पर घात लगा है। मतलब शेष फल हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। याद रखिएगा ना। ठीक, देखिए अगर मैं भाग वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, तो अगर घात में विषम संख्या है तो विषम सेम, विषम सेम, ठीक है। और अगर सम संख्या है, ये देखिए सम संख्या है तो सम 1 बोलते हैं ना, सम 1, तो विषम सेम सम 1। देखिए कैसे बनाएगा, 3 दिया कितना हो गया, 9, 4 से भाग देना तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, बचा कितना, 1, ये बच जाएगा शेष। क्लियर है। देखिए अगर भाग वाली संख्या एक छोटी है, ठीक है, तो हमेशा 1 आएगा। भाग वाली संख्या अगर एक बड़ी है तो विषम में सेम, सम में 1, बस इतना याद रखना है। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन यहां पर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग वाली संख्या छोटी है तो घात से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर कितना लिख देना, 1। शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, भाग वाली संख्या एक बड़ी है तो सम 1, सम 1, समझ में आ गया। ऊपर में सम है ना, तो सम में क्या होता है, 1, विषम में सेम होता है। अगर यहां पर रहता है 57 तो मैं सीधा सीधा यहां पर क्या लिख देता, 8 लिख देता। क्लियर है। अब ये वाले क्वेश्चन को देख लेते। देखिए यहां पर तो कुछ कम ज्यादा नहीं दिख रहा है, यहां पर 2 है, यहां पर सीधा सीधा कितना है, 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, इसी पैटर्न के रूप में लाना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं अपन, अगर मान लीजिए यहां पर कितना है, 2 की घात है 32, तो अगर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, 2 गुणित 2 की घात 31 कर सकता हूं क्या। देखिए दोनों का मतलब वही है, 2 की घात 31
31 बार 2 यहां पर है और एक बार 2 यहां पर है, मतलब टोटल कितने बार हो गया? 32 बार 2 हो गया, ठीक है। और भाग में कितना है? 5 है। अब ये 2 दूनी कितना कर सकता हूं इसको मैं? 4 कर सकता हूं। 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 4 की घात कितना लिख दिया मैं? 31 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? 4 है, ये कितना है? 5 है। मैं बताया हूं अगर भाग वाली संख्या एक बड़ी है तो अब क्या करना है? विषम में सेम, सम में 1। तो विषम में सेम मतलब सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग भी देख लीजिएगा पीडीएफ में और बना लीजिएगा। ओके, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ एलसीएम। HCF एंड LCM, ठीक है। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। देखिए अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? सबसे पहले इसको देखो, HCF, सबसे पहले HCF बता रहा हूं, ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब देखिए महत्तम समापवर्तक वह संख्या है या उसे कहते हैं जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। याद रखिएगा HCF जो है वो विभाजित करता है, ठीक है। HCF जो है वह विभाजित करता है, ठीक। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया यहां पर 18, 36 और मान लीजिए 72 लिख दिया, ठीक है। 18, 36, 72 बोलेगा इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? वहां पर एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, मान लीजिए 3 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है और 18 दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया ऑप्शन में? 3, 6, 12, 18। याद रखिएगा जब भी HCF से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, उसको बनाने का कोशिश ना करके सीधा सीधा ऑप्शन के पैटर्न से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे जल्दी वही ऑप्शन से ही बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी पैटर्न भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए HCF मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, मतलब शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए, ठीक। तो देखिए 3 जो है वो भी इसको भाग दे पा रहा है, 6 भी भाग दे पा रहा है, 12 भी भाग दे पा रहा है, ठीक है। 12 भाग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर अपन मान लीजिए 1 रख देते हैं, ठीक है, 1 रख देते थोड़ा देर लिए, और यहाँ पर लिख देते हैं 18, ठीक। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबको पूरी तरह से विभाजित कर देगी? 18 है क्या, ठीक है। देखिए अगर 18 लिखता हूं मैं तो ये 18 से 18 भाग हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा? आ जाएगा 72 आ जाएगा। क्लियर है? HCF कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 20, 30 और मान लीजिए लिख दिया 40 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर भी मान लीजिए कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 3, 4 और मान लीजिए दिया 5, ठीक है। 2, 3, 4 और 5। तो अब हमको क्या करना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं देखूं अगर, ठीक है, तो मेरे को 5 ही दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से तीनों को डिवाइड कर देगा। देखिए 5 चौक 20, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40। और अगर मान लीजिए इस 5 के जगह में अगर ना रह के मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में 10 रहता, कितना रहता? 10 रहता, तो अब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या अब कौन सी दिख रही जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी? वह है 10। क्लियर है? ये हो गया आप लोगों का HCF, ठीक। अब हम लोग देखते हैं LCM। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाऊंगा, अभी सिर्फ समझिए। अब LCM क्या होता है भाई?
तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लिस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी बोलो, ठीक है। अब देखिए लोवेस्ट मतलब सीधा सीधा कम से कम, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। याद रखिएगा, एचसीएफ विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है। क्लियर है, ये विभाजित कर देगा और ये विभाजित होगा। तो हमको क्या हो रहा है, एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 20, 40, 80 और मान लीजिए, चलिए इतना ही फिलहाल देखते हैं, 20, 40, 80। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि इन सभी का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, मेरे को पता करना है इन सभी का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करना है, हमको क्या करना है, सबसे बड़ी वाली जो डिजिट है उसको ले लेना है। ये मैं बड़ी वाली डिजिट को ले लिया। ठीक है, अब इसमें से चेक करो कि ये 40 डिवाइड हो जाएगा क्या, 40 दूनी 80 हो जा रहा है। फिर यही 80 में ये देखो कि ये 20 भी डिवाइड हो जा रहा है क्या, हो जा रहा है। ठीक है, 20 चौक 80, मान लीजिए यहां पर 10 भी रहता थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखिए ये 80 में भी ये 10 डिवाइड हो जा रहा है क्या, हो जा रहा है। सब में तो 0 लगा हुआ है, सभी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या मतलब 80 एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी दी गई संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। समझ में आ रहा है, दिखने में आप लोगों को ये लग रहा है कि सर ये तो 80 तो बड़ा है, तो ये छोटा छोटा कैसे हुआ। तो देखिए ये 80 इन सभी की तुलना में देखा जाए, ठीक है, तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन यह एक ऐसी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। नहीं तो 80 के बाद 160 भी आता है, याद रखिएगा 80 के बाद कितना आता है, 160 भी आता है, जो इन सभी से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे भी बहुत सारी संख्या आएंगे जो इन सभी से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उन सब में सबसे छोटा संख्या क्या है, 80 है, जो कि इन सभी संख्या से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। याद रखिएगा एचसीएफ से जब क्वेश्चन निकालने के लिए आएगा तो सीधा सीधा ऑप्शन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 84, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, सॉरी विभक्त कर दे। ठीक है, पूर्णतः विभक्त कर दे। तो याद रखिएगा विभक्त कौन करता है, एचसीएफ करता है, और बड़ी से बड़ी बोलेगा तो समझ जाइएगा वो एचसीएफ की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा डाटा क्या क्या दिया हुआ भाई, 24, 84, 60। ठीक है, और ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया, 18 दिया है, 12 है, 10 है और 14 है। अब ये बताइए इन सब में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड भी कर दे और वह सबसे बड़ी भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए 18 के पहाड़े में तो 24 आता नहीं है भाई, 18 को सीधा सीधा छोड़ दो। 10 के पहाड़े में भी 24 नहीं आता, सीधा सीधा छोड़ दो। 14 के पहाड़े में भी 24 नहीं आता, उसको भी छोड़ दो। अब बचा क्या, 12। तो 12 में एक बार चेक करके देख लो, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60। तो हमारा आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है, सीधा सीधा ऑप्शन के पैटर्न से बनाना है हमको कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरे में 45 लीटर दूध है। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके, पूरा पूरा नाप सके मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब समझ जाइए ये भी बड़ी सी बड़ी टंकी बोल रहा है, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। और ऑप्शन भी हमको
थोड़ा थोड़ा लिंक देगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। एलसीएम में डाटा बड़ा बड़ा दिया रहेगा और एचसीएफ में छोटा छोटा डाटा दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या बोल रहा है भाई, पहली टंकी में कितना है 75 लीटर है, ठीक है। सेकेंड वाली टंकी में कितना है 45 लीटर है, ठीक है। चलिए भाई अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा था, 1 है, 5 है, 15 है और 25 है, ठीक है। तो चलिए अब आप ही लोग बताइए भाई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 5 तो मैं ले नहीं सकता, हालांकि 5 से तो भाग हो जाएगा, लेकिन 5 को मैं लूंगा नहीं क्योंकि वह छोटी हो जा रही है। अगर मान लीजिए मैं 25 को लेता हूं तो 25 दिया होता है 75, लेकिन 25 के पहाड़े में 45 आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए 25 को भी मैं क्या करूंगा, नहीं लूंगा। तो अब देखता हूं भाई 15, ठीक है। तो 15 पंचे 75 और 15 दिया 45, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 एवं 41 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, एक बार शेष बच रहा है, याद रखिएगा एक बार भी शेष बचेगा और एक से अधिक बार भी शेष बचेगा, ठीक है। तो अभी वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हर हाल में 5 शेष बचाना है। अब 5 शेष बचाना है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले उस 5 को ही अलग कर देता हूं क्योंकि मेरे को क्या करना है 5 बचाना है। तो देखिए हमारे पास नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 23 दिया है, 35 दिया है और 41 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो इन सभी में भाग दूं तो हर बार 5 बचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको क्या कर देना है, 5 अलग कर देना है, क्योंकि 5 बचाना है भाई। तो 5 को पहले क्या कर देंगे, अपन अलग कर देंगे। अब अलग करने के बाद हमको देखिए क्या क्या मिल रहा है। अगर मैं 23 में 5 कम करूं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 18 हो जाता है। 35 में 5 कम करूं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 41 में 5 कम करूंगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वहां पर ऑप्शन भी दिया होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है 6, 18, 9 और 12, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 30 नहीं आता, और 12 के पहाड़े में आपका 18 नहीं आएगा, तो बचा क्या है 6। तो 6 को एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 के पहाड़े में 18 भी आएगा, 30 भी आएगा और 36 भी आएगा। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा HCF वह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 एवं 3 शेष बचे, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए पहले मैं डाटा लिख लेता हूं, कितना कितना बोल रहा है 122 बोल रहा है और 243 बोल रहा है, ठीक है। अब शेष कितना कितना बचने बोल रहा है, तो जितना जितना बचने बोलेगा मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले उसको अलग कर लेंगे। तो यहां पर से बोल रहा है पहले वाले में 2 शेष बचना चाहिए, सेकंड वाले में 3 शेष बचना चाहिए। तो दोनों में क्या कर दिया, पहले वाले में 2 शेष कम कर दिया, दूसरे वाले में 3 कम कर दिया। अब देखते हैं भाई बचा क्या। तो यहाँ पर कितना बचा है 120 और यहाँ पर कितना बच गया 240, और 120 और 240 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग दे दे। तो मैं 120 लिख सकता हूं क्या, सीधा सीधा आंसर कितना लिख सकता हूं 120, क्योंकि 120 का दूना कितना होता है 240, जो कि आपके ऑप्शन में रहेगा। क्लियर है। और ऑप्शन भी देखना है तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ था 12, 124, 130 और 120, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा 120, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं पेंसिल की संख्या बराबर हो, मतलब सेम होना चाहिए, बराबर बराबर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर भी। सबसे पहला क्या बोल रहा है 1001 पेन, ठीक है, 910 क्या हो पेंसिल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रत्येक को बराबर बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे,
अब समान शेष बचे मतलब चाहे एक बचे, चाहे दो बचे, चाहे तीन बचे, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम बचना चाहिए शेषफल। तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, दोनों डाटा को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जब दोनों को आपस में घटाऊंगा तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा भाई, 91, जो कि आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, मतलब 91 एक ऐसी संख्या है, अगर मैं इससे भाग दूंगा तो प्रत्येक अवस्था में 10 बचेगा, और इससे भाग दूंगा तो प्रत्येक अवस्था में 10 बचेगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बता रहा था उसमें बोल रहा था कि हमको प्रत्येक अवस्था में 5 बचना चाहिए या 2 और 3 बचना चाहिए, तो बचाना था। ठीक है, तो बचाना था तो मैं क्या करता था, पहले उसको माइनस करके अलग कर देता था। लेकिन अभी क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 162, 382 और 877 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 कम रहे। ठीक है, वहां पर बचाना था, यहां पर 3 और कम करना है मेरे को। तो अब कम करना है तो अब क्या करूंगा, मैं जो माइनस करता था पहले, अब उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पर डाटा क्या क्या दिया हुआ था, 162, 382 और 877। ठीक है, 3 कम रहे बोल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। कम बोलेगा ज्यादा, ज्यादा बोलेगा कम, सीधा सीधा। अब देखिए यहां पर क्या मिलता है, अगर मैं यहां पर 3 कम करता हूं, 3 बढ़ाता हूं तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। यहां पर 3 बढ़ाऊंगा तो 385 हो जाएगा, और यहां पर 3 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दी गई संख्या में हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और ऑप्शन दिया हुआ है 55, 50, 65 और 75। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एलसीएम। ये था एचसीएफ से क्वेश्चन, अब हम लोग आ जाते हैं एलसीएम में। देखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, सेम जैसे एचसीएफ के क्वेश्चन रहते हैं वैसे ही एलसीएम के भी रहते हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग जैसा जैसा पैटर्न देखे थे सेम क्वेश्चन यहां पर भी देखेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग बनेगा। चलिए देखते हैं कैसा होता है। जैसा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, देखिए अब न्यूनतम की बात कर रहा है, वहां पर बड़ी से बड़ी और अधिकतम बोलता था, अब क्या कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है। प्लस ऑप्शन भी देख के आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अब विभाजित हो जाए, पहले विभाजित कर दे बोल रहा था, अब विभाजित हो जाए। तो विभाजित कौन होता है, याद रखिएगा एलसीएम होता है। तो चलिए क्या क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है 36, 48 और 112। ठीक है, चलिए इसका अगर एलसीएम निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूं, एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं, 2-2 से देते जाना है। ठीक है, तो 2-2 से दूंगा तो क्या करना है, लास्ट तक देना है हमको जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा हमारा डाटा क्या क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 7, ये हमारा डाटा मिलेगा। मतलब 4 बार 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 बार 3 से करना पड़ेगा और 1 बार 7 से करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए जब इन सब को मैं गुणा करूंगा, तो आ जाएगा 1008। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1008 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा ये जो 1008 है ये एक ऐसी संख्या मिल गया है जो इन तीनों दी गई संख्याओं से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा शेषफल सीधा सीधा शून्य बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। बोल रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से, देखिए 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। अब देखिए वहां पर क्या होता था, 2 मेरे को बचाना रहता था तो मैं 2 को क्या कर देता था, अलग कर देता था। अब यहां पर भी सेम वही बोल रहा है कि हर बार 2 शेष बचना चाहिए। तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले छोटी से छोटी बोला तो हमको क्या करना है, दी गई संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 और 12। ठीक है, इन सभी का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो आ जाएगा 504। ठीक है,
कितना आ जाएगा एलसीएम 504। ठीक है, अब देखिए ये जो 504 है ये एक ऐसी संख्या मिल गई है कि अगर मैं इन संख्याओं से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा, अभी फिलहाल शून्य बचेगा। कितना बचेगा, शून्य। लेकिन बोल क्या रहा है, हर बार 2 बचना चाहिए, तो हर बार 2 बचाना है तो इससे अच्छा मैं क्या कर दूं भाई, 2 बढ़ा देता हूं मैं। मतलब मैं कितना लिख दिया 506। अब 506 मैं जब लिख देता हूं तो अगर मैं 6 को भाग दूंगा तो जाहिर सी बात है 2 बचेगा, 7 से भाग दूंगा तो भी 2 बचेगा, और बाकी संख्या से भाग दूंगा तो भी हमेशा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, देखिए इसमें 2 तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार शेषफल की बात कर रहा है तो हमेशा बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन अगर एक से अधिक बार बोला है तब देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 25, 35 तथा 45 को भाग देने पर क्रमशः, अब देखिए शेष क्या क्या बचना चाहिए, कंडीशन रख रहा है ना। शेष बोल रहा है 7, 17, 27 और 37, ये शेष फल बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए शेष फलों की संख्या 1 से अधिक हो रही है, तो जब भी 1 से अधिक दिया होगा तो हमको क्या करना है, यही शेष को इन दिए गए संख्याओं में क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर मैं 15 में 7 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 25 में 17 घटाना है। ठीक है, उसके बाद 35 में कितना घटाना है, फिर 27 घटाना है, और 45 में कितना घटाना है, 37 घटाना है। देखिए 7, 17, 27 और 37। ठीक है, अब यहां पर कितना बचेगा भाई, अगर मैं 15 में 7 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, यहां पर भी 8 बचेगा, यहां पर भी 8 बचेगा और यहां पर भी 8 बचेगा। तो ये एक 8 ऐसी संख्या हो गई है जो अगर इसका एलसीएम जो भी प्राप्त होगा, ठीक है, जो भी इसका एलसीएम प्राप्त होगा उसको हमको क्या कर देना है, इससे घटा देना है। ठीक है, कब के लिए है, जब 1 से अधिक बार शेषफल बचे तब के लिए है। हमको क्या करना है, जितना जितना शेष बचने बोल रहा है उतना सबसे पहले दी गई संख्या में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे एचसीएफ में कर देते। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर एक ही नंबर मिलना चाहिए, याद रखिएगा, अलग अलग नंबर नहीं मिलना चाहिए, एक ही नंबर मिलना चाहिए। और वो जो एक ही नंबर मिल रहे हैं उसको दी गई संख्याओं के जो एलसीएम निकलेगा उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 15, 25, 35 और 45, 15, 25, 35 और 45 का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है, 1575 आएगा। अब इस 1575 में हमको क्या कर देना है, इस 8 को माइनस कर देना है। तो इस 8 को माइनस करूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1567। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा, दी गई संख्या से सबसे पहले क्या करना है, इसको घटा देना है, और जो भी शेषफल आएगा सबका शेष याद रखिएगा सेम हो जाएगा। तो ये जो वाले सेम वाले शेष को क्या करना है, इन दी गई संख्याओं का जो एलसीएम है उससे घटा देना है। एलसीएम के क्वेश्चन में एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे उसके बाद उसको घटाना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी टाइप में, और वो क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो चारों इकट्ठा 12 बजे बजना आरंभ करती हैं, तो किस समय इकट्ठी एक साथ बजेंगी। ठीक है, जब भी याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्या करना है, जो भी हमको नंबर दिया हुआ है उन सभी का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एलसीएम प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा, सीधा सीधा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास डाटा क्या क्या बोल रहा था, 4, 6, 8 और 14, तो इन सब का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो हो जाता है 168। अब ये सब किसमें दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ था ये सब डाटा, तो ये जो आंसर आएगा ये भी किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। तो देखिए एक तो इस प्रकार का आंसर दिया होगा, दूसरा अब देखिए 178, ठीक है, 68, 168 सेकंड, 168 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये कितने मिनट के बराबर होगा भाई, देखो 60 कितना होता है, 120। ठीक, 60 सेकंड का होता है 1 मिनट। ठीक, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120। तो 120 सेकंड प्लस 48 सेकंड, ठीक, दोनों को देखिए अलग अलग कर लिया। और 120 सेकंड मतलब कितना होता है, 2 मिनट होता है, और ये कितना हो गया, 48 सेकंड। ठीक है, मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड। एक आंसर ये रहेगा, एक आंसर ये रहेगा।
तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, समय दिया हुआ 12 बजे, तो अब नेक्स्ट कब होगा, तो 12/2/48 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों का देखिए ऑप्शन में या तो इस तरह का आंसर दिया होगा, या तो ये आंसर दिया होगा, या तो आपका ये आंसर दिया होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार का ऑप्शन में दिया होगा उसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। याद रखिएगा ये भी आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को फर्स्ट नंबर निकालने बोला, ठीक, तो जब फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या निकालने बोलेगा तो नीचे में लिख देना लास्ट नंबर। ठीक है, अंतिम संख्या या दूसरी संख्या, सेकंड नंबर लिख दो, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर अगर निकालेंगे तो नीचे में लिख देना सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर निकालने बोला तो नीचे आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अब क्या बच गया, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर क्या लिख देना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है। अब इसमें जो भी निकालने बोलेगा बस हर बार यही फॉर्मूले को यूज करना है अपने को। एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालेंगे तो नीचे में लिख देना एचसीएफ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ जाएगा ऊपर। एचसीएफ निकालने बोलेगा तो नीचे में आ जाएगा एलसीएम, फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएगा ऊपर। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 864 है और उनका एचसीएफ 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड नंबर हमको पूछ रहा है, तो लिख देते हैं भाई सेकंड नंबर बराबर, देखिए सेकंड नंबर यहां लिख रहा हूं तो आंख मूंद के यहां पर क्या लिख देना, फर्स्ट नंबर, और बचा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर हम लोग मान लेते हैं एक्स, थोड़ा देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए एलसीएम दिया हुआ है 864, एचसीएफ कितना दिया 144 और फर्स्ट नंबर कितना दिया 288। ठीक है, चलिए 144 से कम 144, 144 दूनी 288 और इसको कटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 432, मतलब सेकंड नंबर क्या निकल गया 432। देखिए एचसीएफ कितना बोल रहा था 144 है, तो 144 में पहली नंबर कौन सी संख्या थी 288, जो कि भाग पूरी तरह से कर देती, लेकिन सेकंड नंबर हमको ढूंढना था, तो अगर ऑप्शन से चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 144 से ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से उसको डिवाइड कर दे। तो याद रखिएगा ऑप्शन में रहेगा 432, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता दिया कि कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, क्योंकि कई बार वो एलसीएम पूछ देता है, कई बार एचसीएफ पूछ देता है, कई बार फर्स्ट नंबर पूछ देता है, कई बार सेकंड नंबर पूछ देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक हो गया समाप्त। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।